हौसलों के तर्कस में कोशिशों का वह तीर जिंदा रखो। हौसलों के तर्कस में कोशिशों का वह तीर जिंदा रखो। हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। तो दोस्तों, इसी के साथ आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो स्वागत है आप सभी का आपका अपने YouTube चैनल NS1 क्लासेस पर। तो गाइज, हम लोग पढ़ रहे थे सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट में अभी तक हमने 5 क्लासेस कर ली हैं। तो 5वीं क्लास में हमने क्या बताया था? तो हमने 97 तक के क्वेश्चंस जो है वहां तक हमने कंप्लीट किए थे। ठीक है, तो आज हम लोग उसी से आगे बढ़ने वाले हैं। तो आज जो हम लोग क्वेश्चन लेने वाले हैं वो सारे क्या होंगे? मिसलिनियस क्वेश्चन होंगे, मतलब अलग अलग टाइप के होंगे, जो किसी टाइप में सेट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि कुछ टाइप, एक क्वेश्चन किसी और टाइप का, दूसरा क्वेश्चन किसी और टाइप का है। तो हम लोग उसको आज के वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे और ये सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आपको एक और वीडियो मिलेगा जिसमें हम लोग सिर्फ इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चंस करेंगे और उसी के साथ सिंपल इंटरेस्ट खत्म होगा। तो चलिए आज का हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। तो देखिए, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, 98 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है, दी गई साधारण ब्याज की किसी दर से किसी समयावधि के लिए मूलधन तथा मिश्रधन 4:5 के अनुपात में 3 वर्ष के उपरांत उसी ब्याज की दर से मूलधन का मिश्रधन से अनुपात 5:7 हो जाता है। ब्याज की दर क्या होगी? देखिए, इसको हम कैसे सोल्व करते हैं। सॉरी, देखिए यहां पर अगर हम प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो देखें तो 4:5 है। ठीक है, 3 साल के बाद ये रेशियो जो है वो 5:7 हो जाता है। कितना जाता है? 5:7। तो हम क्या करिए, 3 साल में होता है। कितना साल में? 3 साल में। अगर हम इस रेशियो को 25 से मल्टीप्लाई करके 100 बना लें ऊपर में, तो ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 100/125। तो इसको भी प्रिंसिपल तो सेम होना चाहिए हमेशा। तो प्रिंसिपल यहाँ भी 100 बनाएंगे तो 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 100 और यहाँ पे हो जाएगा 140। तो देखिए, 3 साल में अमाउंट इतना से इतना हो गया, मतलब ब्याज कितना मिला इसमें? तो 15 रुपए क्या मिल रहा है हमको? ब्याज मिल रहा है। 3 साल में ब्याज कितना मिल गया? 15 ब्याज मिल गया। तो 1 साल में कितना ब्याज मिला होगा? तो 1 साल में 5 ब्याज मिला होगा। तो हमको पता है प्रिंसिपल 100 है, प्रिंसिपल 100 है, 1 साल में 5 ब्याज मिल रहा है, मतलब यही हमारा क्या है? रेट है। मतलब रेट इक्वल टू 5% और यही हमारा क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, 1000 रुपए की राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश की जाती है। यदि प्रत्येक 10 वर्ष बाद ब्याज को मूलधन में जोड़ दिया जाए तो 2000 रुपए का मिश्रधन कितने समय बाद प्राप्त होगा? देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहां पर बोल क्या रहा है समझिए। बोला है 5% रेट, कहने का क्या मतलब है? मतलब कि 100 रुपए में 1 साल में 5 रुपए क्या मिल रहा है? ब्याज मिल रहा है। 5% कहने का यही मतलब है। तो यहाँ पर प्रिंसिपल 100, यहाँ पर 1 साल की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे कहा गया है 10 वर्ष। यहाँ पर कहा गया है 10 वर्ष। तो 10 वर्ष के बाद अगर हम देखें तो ब्याज कितना मिलेगा? 50 मिलेगा 100 रुपए पर। लेकिन प्रिंसिपल 100 नहीं, प्रिंसिपल 1000 है। तो 1000 में 10 साल में कितना ब्याज मिल जाएगा? तो हमको ब्याज मिलेगा 500। अब क्या कहा गया है कि प्रत्येक 10 साल के बाद, मतलब 10 साल के बाद जो ब्याज मिलेगा उसको हम मूलधन में जोड़ देंगे। तो मूलधन कितना है? 1000। ठीक है, इसमें अगर हम जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा कितना? 1500। कितना हो जाएगा? 1500 हो जाएगा। ठीक है, अब हमको क्या करना है? हमको अमाउंट 2000 बनाना है। मिश्रधन जो है वो हमको क्या बनाना है? 2000 बनाना है। मतलब हमको यहाँ पे ब्याज कितना लेना पड़ेगा? 500 ब्याज देंगे तब होगा। तो जरा सोचिए, अगर हम 5% के रेट से 5% के रेट से अगर हम ब्याज लेंगे तो कितना ब्याज मिलेगा? 75 ब्याज मिलेगा 1 साल में। ठीक है,
5%। अब हमको ब्याज किस, अब ये मेरा प्रिंसिपल बन गया ना, क्योंकि प्रिंसिपल में इसको जोड़ दिए तो ये 1500 मेरा प्रिंसिपल बन गया। अब जो है 5% अगर इस पे ब्याज लेंगे तो एक साल में कितना ब्याज मिलेगा, 75 ब्याज मिलेगा। लेकिन हमको ब्याज कितना लेना है, तो 500 लेना है। कितना लेना है, 500। तो ये 75 से कितना हो गया, ये 75 से कितना हो जाएगा, 500। कितना गुना हो रहा है, तो जरा ध्यान से देखिएगा, 75 एक साल में हो रहा है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, 500 करना है, ठीक है। तो हम क्या किए, इस 75 को नीचे ले आए और 500 से क्या किए, मल्टीप्लाई कर दिए। 5 से कट करेंगे 15 बार में, 5 से कट करेंगे 100 बार में, 5 से कट करेंगे 3 बार में, ये 20। मतलब कि ये कितना गुना हो गया, 20/3 गुना हो गया, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए, या फिर आप 20/3 गुना अगर नहीं करना चाहते हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर ये 75 का वैल्यू एक साल में हो रहा है तो एक ब्याज कितना में मिलेगा, तो 1/75 साल में मिलेगा, ऐसे निकाल सकते हैं। तो 500 ब्याज लेना है तो कितना लिखना होगा, 500/75 इतना साल में, ठीक है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे ज्यादा कंजेस्टेड हो गया, इसको हम थोड़ा सा स्पेस में लिखते हैं। फिर देखिए 1500 प्रिंसिपल बन गया, हमको क्या चाहिए, मिश्रधन 2000 चाहिए। मतलब हमको ब्याज कितना लेना है, 500 ब्याज लेना है। तो अगर हम बात करें इस प्रिंसिपल पर, तो प्रिंसिपल मेरा ये है, तो इसमें कितना ब्याज मिलेगा, 75 ब्याज मिलेगा एक साल में, ठीक है। तो आप यहाँ से दो तरह से कर सकते हैं, या तो देखिए कि ब्याज जो है वो कितना गुना हो गया, यहाँ से 20 गुना हो गया है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, टाइम भी क्या हो जाएगा, 20 गुना हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, तो 16 यहाँ पे 3 6 18 इतना साल हो जाएगा, ठीक है। तो जरा सोचिए यहाँ पर टोटल टाइम पूछा है, कितना समय लगेगा 2000 होने में, तो 10 साल यहाँ पे लगा और 6.2 साल यहाँ पे लगा। तो अगर हम टोटल टाइम की बात करते हैं, टोटल टाइम की, तो 16.2/3 साल हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 16.2/3 साल, यही हमारा आंसर होगा। देखिए यहाँ पे 20/3 अगर आप नहीं करना चाहते हैं, अगर आप यहाँ पे 20/3 करना नहीं चाहते हैं तब कैसे करेंगे, तो पहले आप इसको नोट करिए जब 20/3 कैसे कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए अगर आपको लगता है कि 20/3 सोचने में आपको टाइम लग सकता है, तो आप क्या करिए, यूनिट यूज करिए, मतलब एक का वैल्यू पहले निकाल लीजिए। सॉरी, देखिए यहाँ 75 एक साल में हो रहा है, तो अगर हम एक ब्याज कितना साल में हो जाएगा, तो 1/75 साल में, ये 75 इधर डिवाइड में आ जाएगा। अब हमको एक को 500 बनाना है, मतलब 500 से गुना कर दिए, तो इसको भी क्या करिए, 500 से गुना कर दीजिए, ठीक है। 25 किया 75, 25 गुना 50, देखिए यहाँ पे क्या आ गया, 20/3, मतलब 6.2/3 साल, ठीक है। तो आपको जैसे करना है वैसे आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आंसर होगा। टोटल टाइम कितना लग रहा है, 10 साल यहाँ लग रहा है और 6.2/3 साल यहाँ लग रहा है। तो टोटल अगर हम बात करें तो 16.2/3 साल लग रहा है, कितना, 1000 से 2000 होने में, ठीक है। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, रमेश ने 15,600 रुपए साधारण ब्याज की 10% वार्षिक दर वाले एक सावधि खाते में जमा कराए। ब्याज से हुई आय को वह प्रति दूसरे वर्ष मूलधन में मिला देता है। उसका चौथा वर्ष के अंत में मिलने वाला ब्याज क्या, चौथे वर्ष के अंत में कितना ब्याज मिला वो दिख रहा है। देखिए हम मान लेते हैं शुरू में प्रिंसिपल 100 था, 15,600 मान के चलिए, थोड़ा सा दिक्कत होगा, 100 मान के चलिए, ठीक है। 100 में 10% के रेट से, 10% के रेट से प्रत्येक 2 साल में होता है, ठीक है। तो 2 साल में कितना ब्याज मिलेगा, 20 रुपए ब्याज मिलेगा। मतलब ये अमाउंट जो है वो 120 हो गया, ठीक है। तो बोला क्या है कि प्रत्येक 2 साल के बाद जो है वो क्या करता है, ब्याज को प्रिंसिपल में जोड़ देता है, मतलब मूलधन में जोड़ देता है, ठीक है। तो 120 हो जाएगा मूलधन। अब जो ब्याज मिलेगा वो किससे मिलेगा, अब तो मेरा ये ना हो गया, इससे ब्याज मिलेगा। तो इससे 10% के रेट से 2 साल का ब्याज कितना बनेगा, तो यहाँ पर बनेगा 12 दूनी 24, मतलब 24 इसमें जोड़ेंगे तो 144, ठीक है। तो प्रत्येक 2 साल में जोड़ते हुए जा रहा है, ये ब्याज यहाँ जोड़ दिया, ये ब्याज यहाँ जोड़ दिया, ठीक है। अब हमको क्या बोला है, हमको बोला है चौथे वर्ष के अंत में जो ब्याज मिला वो कितना है। तो चौथे वर्ष में ब्याज कितना मिल रहा है,
तो 24 ब्याज मिल रहा है। तो जरा सोचिए 100 का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया हुआ है 15,600, मतलब 156 से गुना हो रहा है। तो 24 को भी क्या करेंगे 156 से गुना कर देंगे, ठीक है। इसको आप मल्टीप्लाई करिए तो ऑप्शन जरा देखिए यहाँ पर 4 छक 24 यूनिट डिजिट जो है वो 4 आ रहा है। यहाँ पे एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसपे यूनिट डिजिट जो है वो कितना है 4 है, कितना 37 44। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आपको पूरा मल्टीप्लाई करने का जरूरत भी नहीं है, आप यूनिट डिजिट से क्वेश्चन को टिक कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 10,000 रुपए को 2 भागों में बांटा गया। पहले को 5% वार्षिक ब्याज दर पर और दूसरे को 6% वार्षिक ब्याज दर पर। एक वर्ष में 5% की दर से मिलने वाला ब्याज 6% की दर से मिलने वाले ब्याज से कितना है 76.50 अधिक है। तो बताइए कि 6% पर कितना धन दिया गया था। देखिए इसका कोई ट्रिक नहीं हुआ है, कोई कंसेप्ट नहीं है, इसको बस प्रोसेस से बनाना है बेसिक से। देखिए यहाँ पर अगर हम ध्यान दें, हम मान लेते हैं कि 5% से मिलने वाला, मतलब हम मान लेते हैं एक को मिलता है x, तो दूसरे को कितना मिलेगा 10,000 माइनस x रुपया, इतना ही में डिवाइड होगा, ठीक है। तो जिसको x मिलता है उस वो क्या करता है 5% के रेट से उसको क्या मिलता है ब्याज मिलता है 5% के रेट से 1 साल का ब्याज, ठीक है। और इसको कितना मिलता है 6% के रेट से 1 साल का ब्याज। तो बोला है कि जिसको 5% के रेट से ब्याज मिलता है वो जो है वो 6% से जो ब्याज मिलता है उससे कितना अधिक है तो 76.50 अधिक, मतलब 76.5। तो दोनों का डिफरेंस निकाल दिए, ये बड़ा होगा। अब जरा देखिए यहाँ पर, यहाँ से अगर आप पॉइंट को हटाते हैं तो यहाँ से ये 100 कट जाएगा, ठीक है। 100 यहाँ से 100 क्यों काटेंगे, एलसीएम 100 लेंगे तो 100 कट जाएगा उससे, ठीक है। अब जरा देखिए यहाँ पे आ गया तो 5x और यहाँ पे अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आता है 6x, ठीक है। 5x ये माइनस 60,000 प्लस 6x, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6x बराबर इतना, ठीक है। यहाँ पर 6 5 11x और इसको इधर आप क्या करिए प्लस करिएगा तो 60,000 नहीं होगा 67,650 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। 11 से आप इसको कट कर देंगे, 11 छक 66, 11 1 11, 11 पचे 55। तो x का वैल्यू कितना आ गया इतना। ये जो x है वो क्या है तो 5% जो ब्याज मिल रहा है उसका वाला है। तो हमको क्या चाहिए 6% ब्याज वाला चाहिए। तो क्या होगा 6% के लिए 10,000 माइनस x, इसी का वैल्यू चाहिए। तो 10,000 में इसको माइनस करते हैं, 10,000 में इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा। तो 10,000 पहले 6,000 माइनस करेंगे, 4,000 150 माइनस करेंगे तो 3,850, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कोई धन 3 वर्षों में 9,440 हो जाते हैं। यदि ब्याज दर में 25% की दर से वृद्धि कर दी जाए तो समान समय में 9,800 हो जाएंगे। तो मूलधन और ब्याज की दर क्या है। देखिए क्वेश्चन 25% के रेट से क्या कर रहा है ब्याज दर बढ़ा रहा है, मतलब पहले ब्याज 4 होगा, एक बढ़ा के 5 कर देगा, ठीक है। देखिए समझते हैं इसको। मान लेते हैं पहले जो ब्याज था वो 4 के रेट से t समय में, ठीक है। अब जो बढ़ जाता है एक t समय में, उतना ही समय में, तो फिर क्या होता है वो 5 हो जाता है रेट। पहले यहाँ पर 9,440 हो रहा था, धन जो है वो 3 साल में क्या हो रहा था इतना हो रहा था। अब जब ब्याज दर बढ़ेगा तो यही 3 साल में वो कितना हो जाएगा 9,800 हो जाएगा। तो ये कितना बढ़ रहा है, ये कितना बढ़ रहा है तो 360 बढ़ रहा है। देखिए 0 0 यहाँ 10 में चला जाएगा 6 और यहाँ 7 में चला जाएगा 360। तो जरा सोचिए प्रिंसिपल तो हमको पता नहीं है, हम p मान लेते हैं p के प्रिंसिपल पर 1 के रेट से t समय में कितना हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है, ये 360 हो रहा है, ठीक है। तो अब जरा सोचिए अगर हम 3 यहाँ पर बात करते हैं 3 साल की, यहाँ पर 3 साल की, तो जरा 3 साल की बात नहीं करते हैं, पहले अगर हम यहाँ पे इस 4 का वैल्यू निकाल लेते हैं 4 के रेट से। अगर 1 के रेट से इतना मिल रहा है तो 4 के रेट से उतना ही समय कितना मिलेगा तो
यहाँ पर 4 छक 24 और 4 तिया 12, 12 और 2 14, ठीक है इतना। और ये जो इतना मिल रहा है, इतना जो मिल रहा है ब्याज, वो 3 साल में मिल रहा है। देख लीजिए यहाँ पर 3 साल में ब्याज मिल रहा है। तो जरा सोचिए यहाँ पर कि 3 साल में ब्याज ये इतना हो रहा था, मतलब कि ब्याज अगर इतना है तो प्रिंसिपल कितना होगा। अगर हम प्रिंसिपल की बात करें तो अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस SI इक्वल टू कितना हो रहा है, 3 साल में इतना हो रहा है। मतलब कि जो ब्याज है, ब्याज यहाँ पर कितना है तो 1440 है, तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 8000 हो जाएगा। प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 8000 हो जाएगा। तो हमको क्या निकालने के लिए कहा गया है, तो हमको कहा गया है मूलधन और ब्याज दर निकालने। तो एक तो मिल गया हमको मूलधन 8000 होगा, ठीक है। अब हमको ब्याज दर निकालना है। जरा सोचिए 8000 रुपए पर, 8000 रुपए पर 1 साल का ब्याज कितना होगा, 1 साल में कितना ब्याज, तो 3 साल में इतना ब्याज मिल रहा है, तो 1 साल का ब्याज कितना होगा, तो 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 चौके 12 और 3 अठे 24, 480 ब्याज मिल रहा है 1 साल में, ठीक है। तो इसको हम 100 बनाने की कोशिश करते हैं, 0 0 काट देंगे, 8 से कट करेंगे तो 100 रुपए पर 1 साल का ब्याज कितना होगा, 8 छक 48, ये 6। मतलब कि हम बोल सकते हैं कि हमारा रेट जो है वो कितना है, 6% है। अब ऑप्शन में देखिए कि 8000 प्रिंसिपल और रेट 6% कहां पर है, तो वो है ऑप्शन ए पर। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 16000 कीमत वाला एक टीवी खरीदता है, वह तुरंत 4000 रुपए दे देता है। 4000 जो है वो तुरंत दे देता है, मतलब उसी समय दे देता है, और शेष 15 महीने के बाद मिलता है, जिस पर उसे 12% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज दिया जाता है। वह टीवी के लिए कुल कितनी राशि अदा करता है। जरा सोचिए 16000 रुपए का टीवी है, ठीक है, उसमें से वो 4000 दे दिया पहले ही, तो बचा कितना, 12000। तो जो ब्याज लगेगा वो 12000 पे लगेगा, जो ब्याज लगेगा वो 12000 पे लगेगा। तो जरा सोचिए हमको क्या में कितनी राशि अदा की ये पूछ रहा है। तो 12000 रुपए पर 12% के रेट से, 12000 रुपए पर अगर हम ब्याज निकाले यहाँ से, तो 12000 रुपए पर 12% के रेट से 15 महीने, तो 15 महीने साल दिन करेंगे तो बटा 12 करेंगे, ये 12 से 12 कट जाएगा, और बटा में 100, 2 0 से 2 0 यहाँ कट जाएगा। 15 गुने 12 होता है 180 और 1 0 मतलब 1800, ठीक है। कितना हो गया, 1800, ठीक है। तो अब जरा ध्यान दीजिए, 12000 में ब्याज कितना लगा, 1800, मतलब कि अमाउंट की अगर हम बात करें तो 12000 और 1800 कितना हो जाएगा, 13800 हो जाएगा अमाउंट। तो टोटल वो टीवी के लिए कितना पैसा दिया, टोटल कितना दिया, तो पहले दिया था 4000 और अभी देगा कितना, 13800, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 13 और 4 17800, 17800, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। तो चलिए गाइस अब आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन, दलजीत ने जबीर को 3 वर्षों के लिए 10,800 रुपए उधार दिए और कबीर को उसी दर पर 2 वर्षों के लिए 7500 रुपए उधार दिए। दोनों से ब्याज के रूप में कुल 1422 रुपए प्राप्त किए। वार्षिक ब्याज की दर कितनी है। देखिए इसको प्रोसेस सही करेंगे, लेकिन एग्जाम में इतना लिखना नहीं, इतना हम भी लिखेंगे। देखिए यहां पर बोला है कि प्रिंसिपल इतना रुपया उधार दिया, कितना का रेट से, तो हम मान लेते हैं 8% के रेट से 3 साल के लिए ब्याज दिया, ठीक है, ठीक है। उसके बाद बोला है 7500 रुपए 2 साल के लिए ब्याज दिया उसी रेट से, ठीक है। तो टोटल ब्याज जो है वो 1422 रुपए मिलता है। अब जरा ध्यान यहाँ दीजिएगा, यहाँ पे क्या आपको यूज करना है। एग्जाम में आप इतना मत लिखिएगा, हमको क्या पता है कि ये 100 से 100 कट जाएगा, तो एग्जाम में तो डायरेक्ट क्या लिखिएगा, 108 गुने 3 कितना होता है, 8 या 24, 324 आर लिखिएगा, प्लस यहाँ 75 गुना 150 आर लिखिए। एग्जाम में डायरेक्ट ये लिखना है, ठीक है। दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 400
यहाँ पे 74 हो जाएगा, 474 बराबर 1422। तो हमको क्या निकालना है, हमको रेट निकालना है, आर निकालना है। तो 1422 को डिवाइड करिएगा 474 से, ठीक है। तो जरा देखिए यहाँ पर ऑप्शन जो है वो 3.5, 4 पर 4, 3 और 4.5 इस तरह का ऑप्शन है। तो जरा सोचिए ये ऑप्शन अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो इस पे कितना मल्टीप्लाई करेंगे कि यूनिट डिजिट 2 बनेगा। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 तिया 12, 4 सते 28 और 1 4 सते 28 और यहाँ पर 29, 1 मिनट, सॉरी 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 3 चौके 12 का 2 हाथ में 1, 3 सते 21 और 1 22 का 2 हाथ में 2, 3 चौक 12 और 2 14। देखिए जो नंबर ऊपर है वो नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मतलब ये 3 से जो है वो पूरा पूरा कट जाएगा। तो रेट जो है हमारा वो कितना हो जाएगा, 3% हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, अरुण 20,000 रुपए अपने 2 दोस्तों को उधार देता है। वह पहले दोस्त को 12,000 रुपए 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर देता है। अरुण अपनी कुल राशि पर 10% लाभ चाहता है, अतः उसे शेष राशि दूसरे दोस्त को किस साधारण ब्याज पर देनी चाहिए ताकि उसे इच्छित लाभ मिल सके। तो देखिए क्वेश्चन बड़ा ही आसान है, आपको हम प्रॉफिट लॉस का एक मेथड पढ़ाए हैं, उसी मेथड से आपका बन जाएगा, ठीक है। एलिगेशन मेथड का, देखिए पहले तो आपको 2 मेथड बताएंगे। इसको पहला मेथड देखिए, यहाँ पर क्या बोला है कि बोला है कि एक को देता है 12,000 रुपए तो बाकी को 8,000 रुपए देगा, ठीक है। 8 इसको देता है 8% के रेट से, उसको कितना रेट से देगा हमको नहीं पता है, ठीक है। लेकिन उसको पूरे ही पैसे पर, पूरे 20,000 पर उसको कितना ब्याज चाहिए, तो 10% ब्याज चाहिए। मतलब कि हम बोल सकते हैं कि अगर वो 12,000 रुपए उसको दिया है 8% के रेट से, ठीक है, तो कितना ब्याज उसको मिला, 12 × 96 960। अब 8,000 रुपए पर उसको कितना के रेट से देना चाहिए हमको नहीं पता, हम मान लेते हैं 8% के रेट से देता है। पूरे ही रुपए पर मतलब 20,000 रुपए पर उसको कितना ब्याज मिलता है, 10% के रेट से ब्याज चाहिए। तो ये 2 जीरो से यहाँ कट करेंगे, मतलब 2,000। अब जरा सोचिए, ये मतलब आपको पहले भी बताए हैं कि उसको 2,000 रुपए ब्याज लेना है, 960 रुपए ब्याज मिल चुका है, तो इसमें यहाँ कितना ब्याज लेगा, वो 2,000 हो जाएगा। तो यहाँ पर वो लेगा 1040 रुपए। तो जरा सोचिए यहाँ पर ये 2 जीरो यहाँ से कट जाएगा, तो इस 80 को अगर हम इधर से डिवाइड कर दें तो यहाँ से 0 0 कट जाएगा, तो r का वैल्यू यहाँ से कितना निकलेगा, तो 8 से कट करेंगे, 8 × 1 8 और 8 × 24, 8 × 8, सॉरी इसको यहाँ पे कट नहीं करते हैं, ज्यादा मतलब 20 हो जाएगा थोड़ा सा, है ना। इसको ऐसे ही रहने दीजिए यहाँ पर 80। तो यहाँ से अगर हम r का वैल्यू निकालते हैं तो ये 80 को इधर लेके आते हैं, कितना 1040/80, ये 0 से 0 कट जाएगा, 8 से कट करेंगे 13 बाद में, मतलब रेट जो है वो हमारा कितना परसेंट बनेगा, 13%। ये तो होगा पहला मेथड, आपको प्रॉफिट लॉस पढ़ाएंगे ये मेथड, ठीक है। देखिए अब इसको सेकंड मेथड कैसे करेंगे, इसको आप नोट कर लीजिए पहले। एलिगेशन मेथड देखिए, पहले को देता है 8% के रेट से, दूसरे को कितना से दिया हमको नहीं पता था, हम x मान लिए, ओवरऑल उसको 10% ब्याज मिलता है। एलिगेशन यूज करिए, नीचे क्या लिखते हैं, क्वांटिटी लिखते हैं। तो पहले को दिया था 12,000, टोटल था 20,000, मतलब दूसरे को 8,000 दिया होगा। रेशियो अगर निकालते हैं 3 जीरो से कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 रेशियो 2 बना। तो हम क्या करते थे, इसको इधर मल्टीप्लाई करते थे, इसको इधर मल्टीप्लाई करते थे, याद आ रहा होगा आपको देख के। तो 8 तिया 24 और ये प्लस 2x बराबर, दोनों को जोड़ते हैं, 3 2 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 50, ठीक है। 2x का जो वैल्यू है 24 अगर माइनस करते हैं तो यहाँ पे आएगा 26, 2 से कट करेंगे 13 बार में, मतलब x का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, 13%, ठीक है। अगर आप यहाँ रेट मान लेंगे, r मान लेंगे, ज्यादा बढ़िया होगा, क्योंकि रेट हमको पता करना है, तो r लिख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। तो रेट कितना हो जाएगा, 13%, यही हमारा क्या है, आंसर है, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे
रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और लाइक करिए, ठीक है। और अगर आप नए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। इतना तो हक बनता है क्योंकि आपके लिए हम बहुत मेहनत करते हैं, आपको भी दिखता ही होगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, बोला है एक व्यक्ति किसी निश्चित राशि को 5% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार देता है और 15 वर्षों में संयोजित ब्याज की राशि उधार दी गई राशि में से 250 कम है। दी गई राशि कितनी थी? दी गई राशि कितनी थी? जरा ध्यान से देखें यहाँ पर बोला एक व्यक्ति किसी निश्चित राशि को 5% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार लेता है, ठीक है, और 15 वर्षों में संयोजित ब्याज की राशि उधार दी गई राशि से कितना है? 250 अधिक है। मतलब यहाँ देखिए, मान लेते हैं हम 100 रुपए क्या है हमारा उधार दिया गया राशि था, ठीक है। तो 100 रुपए पर 5% के रेट से ब्याज मिल रहा है, मतलब एक साल में 5 ब्याज मिल रहा होगा। तो यहाँ पर 15 महीना बोला है, तो 15 महीना कहने का मतलब कितना है? 15/12, सॉरी 15 वर्ष कहा गया है, 15 महीना नहीं। तो यहाँ पर 15 से मल्टीप्लाई करिए, 15 साल, तो 15 पचे 75, ब्याज कितना मिला? 75। अब क्या बोला गया है क्वेश्चन में? तो क्वेश्चन में कहा गया है कि जो प्रिंसिपल उधार लिया गया जो राशि था और जो 15 साल में जो ब्याज मिला वो उधार लिया गया राशि से कितना कम है? 250 कम है। लेकिन हमको यहाँ दिख रहा है कितना कम? हमको यहाँ पर कितना कम दिख रहा है? तो 25 कम दिख रहा है। कितना कम दिख रहा है? 25 कम दिख रहा है। हो सकता है आपको ऊपर में क्वेश्चन शो करेगा तो दिखेगा नहीं, तो आपको यहाँ ये नीचे लिख रहे हैं, ठीक है। देखिए ये जो है ब्याज से कितना कम है? तो 25 कम है, और इसी 25 का क्वेश्चन कितना बोला है? 250 कम है, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है उधार दी गई राशि कितनी है। तो उधार दी गई राशि कितना है? तो 100 है। कितना है? 100 है। तो 100 का वैल्यू निकाल लेंगे, 4 से गुना 25 का वैल्यू यहाँ पर 250 है, तो 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1000। और यही हमारा क्या है? आंसर है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप इसको 100 मानकर ही बनाइएगा तो जल्दी बनेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है एक आदमी ने 400 रुपए 2 वर्ष के लिए, 550 रुपए 4 वर्ष के लिए तथा 1200 रुपए 6 वर्ष के लिए जमा किए। उसे कुल साधारण ब्याज कितना मिलता है? 1020 प्राप्त हुआ। तो वार्षिक ब्याज की दर कितनी? सेम क्वेश्चन है। तो हम क्या बताए थे कि नीचे वाला 100 से क्या करेंगे? काटते जाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक जगह पे क्या है? 550, तो वहां पे 100 नहीं कटेगा। देखिए कैसे करेंगे इसको। 400 गुने 8% के रेट से 2 साल का ब्याज प्लस 550 रुपए पर 8% के रेट से 4 साल का ब्याज प्लस 1200 रुपए पर 8% के रेट से 6 साल का ब्याज, सब मिला करके उसको 1020 ब्याज मिलता है। देखिए यहां से 2 जीरो काट दीजिए, यहां से 1 जीरो कटेगा, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 5 से कटेंगे 11 बार में, ये 2 जीरो यहाँ कट जाएगा। तो यहाँ पे 4 दूनी 8 इंटू आर प्लस 11 दूनी 22 आर प्लस 12 छक 72 आर बराबर 1020। तो टोटल कितना हो गया? तो 8 2 10 2 12, 7 2 9 और 1 10, 102 आर, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखिए, ये 102 इससे कटेगा 10 बार में, मतलब रेट जो है वो आपका कितना हो गया? 10%, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है एक आदमी एक बैंक में 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 12,000 रुपए सावधि खाते में जमा करता है, लेकिन 3 वर्ष बाद वह अपनी जरूरतों के लिए पूरी धनराशि बैंक से निकाल लेता है, जिससे बैंक कम ब्याज दर प्रदान करता है। यदि वह 5 वर्ष के अंत में मिलने वाली धनराशि से 3320 रुपए कम प्राप्त करता है तो बैंक द्वारा दी जाने वाली ब्याज दर बताएं। देखिए वो क्या करता है? 12,000 रुपए एक सावधि खाते में जमा करता है 10% के रेट से, ठीक है। तो अगर वो 3 साल के बाद निकालता है, अगर रेट अगर कम नहीं मिलता, जैसे वहां पे क्या बोला है कि वो क्या करता है 3 साल में ही निकाल लेता है, तो क्या करता है बैंक जो है 10% नहीं उससे कुछ कम ब्याज दर उसको देता है, कितना देता हमको नहीं पता। तो जरा सोचिए अगर रेट 10% के हिसाब से मिलता 3 साल में ब्याज तो कितना मिलता? तो यहाँ पर 12 या 36 ब्याज 3600 ब्याज मिलता। लेकिन
यहाँ पे उसको 3600 ब्याज नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो 3 साल में निकाला तो ब्याज दर 10% नहीं, उससे कुछ कम दे रहा है, कम ब्याज दर दे रहा है। ठीक है, तो आपको इससे मतलब नहीं, बस आपको समझाने के लिए बताएं। ठीक है, अब देखिए अगर हम 5 साल की बात करते हैं, 12,000 क्या है, वहां 5 साल के अंत का बात किया है, तो 5 साल में 10% के रेट से, 5 साल में 10% के रेट से अगर ब्याज मिलता तो कितना मिलता, तो 12 पचे 60,000 ब्याज मिलता, 5 साल अगर रखता तब। लेकिन उसको क्या मिला है, अभी जो ब्याज अगर 3 साल में अगर वो पैसा निकालता है तो उसको मात्र 6 लाख क्या मिलता है, इतना रुपए कम मिलता है, इतना रुपए कम। मतलब कि यहाँ माइनस करेंगे तो यहाँ पर 8, यहाँ पे 9 में 6 3 जाएगा 6, और यहाँ पे 5 में 3 जाएगा 1, सॉरी 6 में 3 जाएगा तो यहाँ पर 5 में 3 जाएगा तो 2, यहाँ पर 2680 मिला है। मिलना चाहिए था 3600, अगर रेट कम नहीं होता तब मिलता 3600, लेकिन अब मिल रहा है 2680 रुपए, मतलब कि रेट जो है वो कम हो गया है। तो रेट कितना है वही हमको पूछा है, तो जरा सोचिए, हमको निकालना है रेट, तो ब्याज कितना मिल रहा है, हमको निकालना है रेट, तो ब्याज मिल रहा है 2680, कितना में, 12,000 रुपए में, कितना साल में, कितना साल में, तो 3 साल में। ठीक है, तो यहां से कट करते हैं, यहां से 3 जीरो कट जाएगा। ठीक है, इसको कट करते हैं तो 2 से कटेगा। ठीक है, या 4 से, 4 से 24 नहीं कट, 4 से 28, 4 से काटते हैं, 4 तिया 12, 4 छक 24 और 4 सत्ते 28, मतलब 67/9%। ठीक है, पूर्णांक में अगर हम जोड़ते हैं 9 सत्ते 63, बच गया 4, मतलब 7.4/9%, यही हमारा क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, अरविंद ने एक धनराशि 1 जनवरी 2021 को बैंक में 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश की। उसे 3144 रुपए की धनराशि 8 अगस्त 2021 को बैंक से प्राप्त हुई। उसने कितनी धनराशि बैंक में निवेश की थी? देखिए, सबसे पहले हमको प्रिंसिपल यहाँ फाइंड करना है, तो टाइम चाहिए। टाइम कितना है वो लिख लेते हैं। जरा देखिए, वो 1 जनवरी को पैसा जमा कर रहा है, तो जिस दिन आप पैसा जमा करेंगे उस दिन से आपको ब्याज मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो 1 तारीख को जमा किया, मतलब पूरा का पूरा 31 दिन, फिर फरवरी 28, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त में क्या किया है, तो 8 अगस्त को पैसा वो निकाल लिया, मतलब 8 तारीख को तो आपको ब्याज नहीं मिलेगा, 7 दिन का ही मिलेगा, तो 7 में की। बहुत से आपको फीचर्स या बुक में जो है यहाँ पर आपको 30 लिखा हुआ मिलेगा और यहाँ पे 1, वो लोग उसमें क्या हो रहा है, मतलब कि वो जिस दिन पैसा जमा किया उस दिन उसको ब्याज नहीं जोड़ा गया, और जिस दिन निकाला गया है उस दिन का ब्याज इसमें जोड़ा गया है। ठीक है, तो बात एक ही है, आप दोनों को जोड़ेंगे तो आना उतना ही है। ठीक है, हम इसको इस तरह से इसलिए लिखवाया ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं होगा। आप जिस दिन पैसा जमा करेंगे उस दिन से ब्याज मिलना शुरू होगा आपको, और जिस दिन आप निकाल लेंगे, तो जिस दिन आप निकालें उस दिन का तो पैसा आपको नहीं मिलेगा, ब्याज नहीं मिलेगा, तो उससे 1 दिन पहले तक का, तो इसीलिए हम इस तरह लिखते हैं। ठीक है, बाकी इसको आप जोड़ के देखिए, 7 8 9 10 11 और 9 19 का, 11 और 8 19 का, 9 हाथ में 1, 3 3 6 3 9 3 12 3 15 15 3 18 3 21, इतना दिन। ठीक, इतना डेज मेरा टाइम है। इसको आप चेंज कर लीजिए ईयर में, तो 365 से क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। ठीक है, इसको कट करिए, ये जो है कट होगा किससे, तो 73 से, 73 से 3 टाइम्स में और ये 5 टाइम्स में। ठीक है, ये आपको प्रैक्टिस से पता चलेगा। ठीक है, ये 3 इससे कटेगा, तो ये 3/5 ईयर्स, ये हमारा टाइम निकल गया। ठीक है, अब जरा सोचिए, यहाँ पर प्रिंसिपल हमको फाइंड करना है, तो क्या होता है, ब्याज गुने 100 बटा में रेट इनटू टाइम, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन आपके पास ब्याज तो पता ही नहीं है, अमाउंट पता है, तो अब आप क्या करेंगे, अमाउंट का फॉर्मूला लगाने से अच्छा है कि हम आपको एक कंसेप्ट फर्स्ट दिन बताए थे कि P को 100% मान लीजिए, प्रिंसिपल को 100%, तो ब्याज क्या होता है, रेट इनटू टाइम होता है, और अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस सही, तो हमको पता ही है। ठीक है,
अब जरा सोचिए, इसी कंसेप्ट का हम यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, प्रिंसिपल को अगर हम 100 मान लेते हैं, हम यहाँ पर प्रिंसिपल को 100 मानते हैं, देखिए इसको मिटा देते हैं। प्रिंसिपल अगर 100% है, ठीक है, तो हम मेरे पास क्या है, तो रेट पता है और टाइम पता है। रेट कितना, ब्याज कभी निकालते हैं, SI ब्याज। ब्याज कितना होगा, रेट इंटू टाइम। रेट 8%, टाइम 3/5, मतलब 8 या 24/5% ब्याज। कितना ब्याज मिलेगा, तो हमको अमाउंट चाहिए, ये तो ब्याज निकला ना, तो अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस SI, मतलब 100 में जोड़ेंगे किसको, 24/5 को, मतलब 524% बटा 5, ये होगा। ठीक है, अब जरा सोचिए, इतना परसेंट का वैल्यू मेरे पास गिवन कितना है, तो 3144। कितना है, 3144। ध्यान दीजिएगा कि ये 6 से कट रहा है। कितना से कट रहा है, 6 से। तो जरा सोचिए 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ये 5 मल्टीप्लाई हुआ 30। हमको क्या निकालना है, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना माने हैं, 100%, तो 2 0 इधर लग गया, तो 2 0 हम इधर भी लगा लेंगे। अभी आपको लग रहा होगा ये थोड़ा सा अटपटा है, लेकिन आप इस पे अगर कमांड बना लीजिएगा तो ये सब आपको लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। यहाँ पे करने के बाद आप डायरेक्ट ये चीज लिख सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ये मल्टीप्लाई करना होगा, लेकिन आप डायरेक्ट ये चीज लिखिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, तुषार ने 13 जनवरी 1987 को किसी महाजन से 15% प्रतिवर्ष पर 12,000 रुपए की राशि उधार ली और अपना ऋण चुकाने के लिए 8 जून 1987 को वह राशि वापस लौटा दी। तो तुषार द्वारा अपना ऋण चुकाने के लिए महाजन ने राशि अदा की। मतलब यहाँ पे आपका अमाउंट निकालना है। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे। फिर से वही टाइम पहले आपको निकालना होगा। आप 13 जनवरी को क्या कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं, मतलब आपको 13 जनवरी से ब्याज मिलना शुरू हो जाएगा। तो 13 जनवरी से पहले वाला जो है 12 तारीख तक, वो हम माइनस करना है। तो 31 में अगर हम 12 माइनस करते हैं तो कितना बचेगा, अगर हम 30 में 12 माइनस करें तो 30 में 12 माइनस करेंगे तो 18। लेकिन यहाँ पे आपको क्या लिखना है, 31 मतलब 19 दिन, तो 19 प्लस ये जनवरी हो गया, फरवरी 28, मार्च, अप्रैल, उसके बाद मई और जून में 8 जून को पैसा क्या करता है, लौटा देता है। मतलब वहां पर क्या होगा, उसको ब्याज 8 तारीख का नहीं देना होगा, तो 7 तारीख का तक का देना होगा। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 7। ठीक है ना। अब जरा सोचिए, यहाँ पर जोड़ते हैं 7 8 9 9 9 18 8 26 का 6 हाथ में 2। ठीक है, 3 3 6 3 9 9 1 10 10 2 12 2 14 146 दिन। ठीक है, आप यहाँ पे 18 और यहाँ पे 8 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको इसमें डाउट लगता है तो आप क्या करिए, तो जितना तारीख दिया हुआ है, ठीक है, उतना माइनस कर दीजिए। मतलब यहाँ पे 18 लिख लीजिए और यहाँ पे 8 लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आना इतना ही है। ठीक है, तो यहाँ पर ये डेज कितना आ गया, 146 बाय कितना यहाँ पर, तो यहाँ पे हो जाएगा 365, तब ये समय में मिल जाएगा ईयर्स। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, तो आपको निकालना है अमाउंट। देखिए यहाँ पे कुछ कट रहा है इधर, तो यहाँ पर 6 4 और 1 5, यहाँ पे 73 से कट जाएगा, ये 2 बार में और ये 5 बार में। ठीक है, मतलब यहाँ पे आपका आ रहा है 2/5 साल। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोला है, अमाउंट निकालने के लिए कहा गया है। तो हमको पता है यहाँ पर गिवन क्या है, राशि, मतलब 100%, प्रिंसिपल गिवन है। 100% का वैल्यू जो है वो कितना है, 12,000। ठीक है, तो 1% का वैल्यू कितना होगा, 1% का वैल्यू कितना होगा, तो 1% का वैल्यू होगा आपका 120। 1% का वैल्यू कितना होगा, तो 120। तो हमको क्या निकालना है, अमाउंट। तो अमाउंट कितना होगा, तो जरा सोचिए, रेट कितना है 15%, तो टोटल कितना हो जाएगा। तो रेट, अगर ब्याज क्या होता है, रेट इंटू टाइम, तो रेट है 15 और टाइम है 2/5। ठीक है, 5 से कट करेंगे 3 बार में, मतलब ब्याज कितना मिलेगा 6।
तो टोटल कितना हो जाएगा 106% अमाउंट हो जाएगा। तो 106 से 12 120 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 12 छह कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा और 12 एक 12। ठीक है, तो अमाउंट जो है वो 12,720 रुपए होगा, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है ए ने बी को 6300 रुपए 14% की दर से उधार दिए। ए ने उसमें कुछ पैसे मिलाकर 16% की दर से उधार दिए। इस तरीके से ए को 766 रुपए का लाभ हुआ, तो ए ने सी को कितने रुपए उधार दिए थे? जरा देखिए, इसको समझने की कोशिश करिए। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है लेकिन समझ में आ जाएगा आपको। देखिए यहाँ पर 6300 रुपए जो है वो उधार दिया गया, कितना परसेंट के रेट से? तो 14% के रेट से। ठीक है, अब क्या किया है ए ने बी से इतना रुपए उधार लिया, मतलब बी से ये ए जो है इतना रुपए उधार लिया, कितना के रेट से? तो 14% के रेट से। अब ए ने क्या किया, इसमें कुछ राशि मिला के क्या किया, उसको 16% के रेट से ब्याज दे दिया। तो अभी राशि जो मिला है उसको भूल जाइए। अगर इसी रुपए को 16% के रेट से अगर हम ब्याज में देंगे तो जरा सोचिए कितना हम ब्याज इसमें ज्यादा ले रहे हैं, 2%। मतलब जो 2% ब्याज हो हम कमा रहे हैं, वो मेरा प्रॉफिट हो रहा है। तो इसका 2% कितना हो जाएगा? 63 गुना 126 रुपए, ये मेरा ब्याज है। वो किससे आ रहा है? तो इस 6300 से आ रहा है। और अब जो टोटल यहाँ पर बोला कितना गया है लाभ? 766 हो रहा है, ज्यादा हो रहा है लाभ। तो वो कहां से आया होगा? तो जितना पैसा हम एक्स्ट्रा इसके मिलाए होंगे उससे आ रहा होगा। ठीक है, और इस 766 में ये 126 जो इसके 2% से मिल रहा है और जो हम मिलाएं वो दोनों मिक्स होगा इस पे। तो जरा सोचिए, अगर हम इस 126 को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? तो यहाँ बचेगा 640। यहाँ कितना बचेगा? 640। मतलब कि अब जो ये 640 है वो जो हम एक्स्ट्रा पैसा मिलाए हैं उस पे जो 16% ब्याज मिल रहा है वो है। मतलब कि यहाँ पे 16% का ब्याज जो है वो इतना है, तो 1% का कितना होगा? तो 16 चौक 64, 40 होगा। तो हम पैसा जो मिलाए होंगे वो पूरा क्या होगा? 100% होगा अपने आप में। तो 100% मतलब हम 4000 रुपए क्या किए हैं? इस पे मिलाए हैं। ठीक है, तो हमको पूछा है कि ए ने सी को कितने रुपए उधार दिए थे? तो 63 तो जो वो बी से उधार लिया था वो रुपए, और इसमें 4000 रुपए और मिला करके दिया था उसको, मतलब टोटल 10,300 रुपए जो है उसको उधार दिया था। किसको? सी को। ठीक है, देखिए इसको हम एक तरह से आपको और बताते हैं, इसको आप नोट करिए पहले। देखिए ए जो है वो बी को कितना रुपए देगा पहले वो सोचिए। ए ने बी से उधार लिया था, तो ए जो है वो बी को कितना देगा ब्याज? ब्याज कितना देगा? ए जो है वो बी को कितना ब्याज देगा? तो लिया था 6300 रुपए 14% के रेट से, 14% के रेट से। तो एक साल में कितना ब्याज देगा? एक साल में कितना ब्याज देगा? तो 14 दिया 42 और 14 छक 84, 84 और 4 88। कितना रुपए ब्याज देगा? 6300 रुपए देगा ही, कितना रुपए ब्याज और देगा। ठीक है, अब जरा सोचिए सी जो है वो ए को कितना रुपए ब्याज देगा? सी जो है जब वापस ए को लौटाएगा तो कितना रुपए लौटाएगा ब्याज के साथ? ब्याज कितना लौटाएगा? तो जरा सोचिए यहाँ पे ये जो 800 उसको क्या हो रहा है? ए को प्रॉफिट हो रहा है 766 का। मतलब कब होगा? तो जब ये जो ब्याज बी को देना है ये वाला सी से वसूलेगा और एक्स्ट्रा कितना वसूलेगा? 766। तो यही उसका लाभ हो जाएगा। मतलब सी जो है टोटल उसको कितना ब्याज देगा? तो 6 और 2 8, 8 6 14 और 7 और 8 15 और 1 16, 1648 रुपए क्या देगा? ब्याज देगा। कौन? सी देगा। तो अब जरा सोचिए यहाँ पर अगर 1648 रुपए सी देगा तो हमको यहाँ पे निकालना है कि ए कितना रुपए उसको दिया था, मतलब अमाउंट निकालना है।
प्रिंसिपल निकालना है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखिएगा ब्याज कितना मिल रहा है, तो ब्याज बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल इनटू रेट। रेट कितना रेट से दिया था, 16% के रेट से, और टाइम कितना, 1 साल बटा 100। कितना ब्याज मिल रहा है, 1648। इसको आप सॉल्व करिए, 16 के 16 और 16 तिया 48। तो प्रिंसिपल यहाँ से कितना आ जाएगा, अगर हम यहाँ से प्रिंसिपल निकाल लें तो प्रिंसिपल कितना है, 100 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 10,300 यहाँ से भी आ रहा है। ठीक है, तो आपको अब जो मेथड ठीक लगता है आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, कोई धन 6% की दर से उधार लिया गया, 1 साल के बाद 6,800 रुपए वापस कर दिया गया, तो ब्याज की दर को घटाकर 5% कर दिया गया। अब शेष धनराशि पर उसे 5% की दर से ब्याज देना होगा। दूसरे साल का ब्याज पहले साल के ब्याज का 11/60 है। कितना पैसा उधार लिया गया था। ठीक है, देखिए हम टोटल को अगर हम मान लेते हैं 100x, ठीक है, मतलब हम 100x जो है वो इतना रुपए हम उधार लिए थे। ठीक है, तो अगर हम इसको कितना परसेंट के रेट से, 6% के रेट से कितना साल तक का, तो 1 साल का ब्याज, 1 साल में कितना पैसा हम उसको लौटाएंगे, तो यहाँ पर 106x ब्याज, मतलब ब्याज के साथ उसको पैसा हमको लौटाना था। ठीक है, अब वो क्या किया, इसमें से वो इतना रुपए जो है वो क्या किया, वापस कर दिया। ठीक है, तो अब जरा सोचिए, इतना रुपए वापस कर देगा तो इस रुपए पर ब्याज मिलना बंद हो जाएगा। मतलब कि अब जो ब्याज हमको मिलेगा वो किस पे मिलेगा, तो 106, यहाँ पे लिख देते हैं नीचे, 106x माइनस इतना। अब जो ब्याज मिलेगा वो इस पर मिलेगा, और इस पर कितना परसेंट से ब्याज मिलता है, तो 5% के रेट से ब्याज मिलता है। तो समझ में आ गया। अब जरा देखिए बोला गया है क्या, ये है पहले साल का ब्याज, और यहाँ पर ये जो है ये दूसरे साल का जो ब्याज मिल रहा है। ठीक है, अब जरा सोचिए क्वेश्चन में क्या कहा गया, बोला है कि दूसरे साल का ब्याज, मतलब ये दूसरा साल का ब्याज इस पे मिलेगा 106x माइनस 6800। इस पे जो ब्याज मिलता है कितना के रेट से, 5% के रेट से, मतलब 1/20। वो जो है वो बोला है पहले साल का ब्याज। पहले किस पे ब्याज मिल रहा था, तो पहले जो है ब्याज जो है वो कितना मिल रहा था, 100 से 106 हो रहा था, मतलब 6x ब्याज मिल रहा था। तो बोला है पहले साल के ब्याज का 11/20। इसका अगर हम 11/20 करते हैं तो दोनों क्या होता है, बराबर होता है, यही बोला गया था। तो ये 20 से 20 कट रहा है यहाँ पर कितना है, 106x, यहाँ पे 106x और यहाँ 11×6 = 66x। ये इधर माइनस में आएगा तो जरा सोचिए, यहाँ बचेगा 40x और बराबर यहाँ पे बचेगा इतना। ठीक है, 1 0 से 1 0 यहाँ काट दीजिए। ठीक है, 1 0 से 0 यहाँ कट जाएगा। तो यहाँ पर जरा हमको निकालना है, 4 से इसको कट करिए, 4 1 4 बच गया, 4 से 28, 170। x का वैल्यू कितना है, 170। हमको क्या निकालना है, तो हमको निकालना है कितना पैसा उधार दिया गया था। तो उधार कितना दिया गया था, तो 100x। तो 100x बराबर कितना हो जाएगा, 1700, और 2 0 इधर लग जाएगा, मतलब 17,000 रुपए जो है वो उधार दिए गए थे। ठीक है, ये तो हुआ थोड़ा प्रोसेस है। इसको हम शॉर्ट में कैसे करेंगे, देखिए पहले आप इसको नोट करिए। ये हुआ हमारा सेकंड मेथड। ठीक है, अगर हम बात करें पहले साल का ब्याज और दूसरे साल का ब्याज, ठीक है, तो जरा सोचिए ब्याज बराबर क्या होता है, TRT/100। अभी इतना याद रखिए। ठीक है, तो यहाँ से अगर हमको निकालना क्या है, कितना रुपए उधार दिया था, मतलब प्रिंसिपल निकालना है, मतलब ब्याज गुने 100 बटा रेट इंटू टाइम। ठीक है, अब जरा सोचिए यहाँ भी 1 साल और यहाँ भी 1 साल का बात करें, क्यों, क्योंकि बोला गया है क्या, पहला साल और दूसरा साल का ब्याज, मतलब यहाँ भी 1 साल का ब्याज मिल रहा होगा, यहाँ भी 1 साल का ब्याज, मतलब टाइम दोनों के लिए हम कंपेयर करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर ब्याज की बात करें तो बोला क्या गया, 11/20 होता है दूसरे साल का ब्याज, पहले साल के ब्याज का 11/20 है कौन, दूसरे साल का ब्याज। तो अगर हम ये 20 है तो ये 11 होगा, यही मतलब है इसका रेशियो में।
ठीक है। अब जरा टाइम रेडियन मतलब रेशियो की बात की, सॉरी दर की बात करते हैं, रेट की बात करते हैं। रेट कितना है, तो रेट जो है वो आपका है 6% और यहाँ है 5%, ठीक है। अब जरा सोचिए, अगर हम टाइम को 1 साल मान लेते हैं, टाइम को 1 साल मान लेते हैं, तो ये जो टर्म है ये तो कांस्टेंट हो गया, ये तो यहाँ रेशियो जब बनाएंगे तो ये तो कट जाएगा, है ना, कट जाएगा। मतलब कि अगर हम बात करें तो ब्याज बटा आर जो है वो प्रिंसिपल होगा, ठीक है। मतलब कि अगर हम इसको डिवाइड कर दें, रेशियो ब्याज और दर को डिवाइड कर दें, तो जरा सोचिए ये जो रेशियो बनेगा, ठीक है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो प्रिंसिपल आएगा। तो प्रिंसिपल क्या होगा, प्रिंसिपल क्या होगा, तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो जरा देखिए यहाँ पर 20/6 रेशियो 11/5। तो रेशियो क्या करते हैं, सॉल्व करेंगे तो ये 5 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 और इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 66, यही रेशियो बनेगा 100 रेशियो 66। मतलब पहले साल का प्रिंसिपल 100 था और बाद का प्रिंसिपल जो है दूसरे साल में 66 हो गया। अब जरा सोचिए, प्रिंसिपल 100 था, मतलब उधार 100 रुपए दिए थे, 1 साल के बाद देना कितना पड़ता, 106, लेकिन वो कुछ रुपए दिया, कितना दिया, तो 6800 रुपए दिया, तो ब्याज 6800 रुपए। तो अगर यूनिट की बात करें तो कुछ यूनिट यहाँ ब्याज दिया होगा, सॉरी रुपए दिया होगा, तब जो है प्रिंसिपल घट के इतना बच गया होगा, ठीक है। तो कितना उधार दिया, तो 40 यूनिट। तो इस 40 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 6800, ठीक है। तो यहां से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल लेंगे अगर, तो 170 निकलेगा। हम उधार कितना दिए हैं, 100 यूनिट, तो 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 17,000 रुपए, ठीक है। तो आपको अब जो मेथड ठीक लगता है, जो आपको समझ में आता है, आप उसका यूज करिएगा, ठीक है। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, एक धनराशि T वर्ष में 7% वार्षिक ब्याज की दर से 450 रुपए हो जाती है, परंतु 5% वार्षिक ब्याज की दर पर उतने ही समय में यह 350 हो जाती है। तो निवेश का समय क्या है, देखिए टाइम निकालना है। मान लेते हैं कोई प्रिंसिपल जो है, प्रिंसिपल मान लेते हैं कुछ है, ठीक है। अब बोला क्या है कि ये जो प्रिंसिपल है टी समय में 7% के रेट से, 7% के रेट से टी समय में कितना हो जाता है, 450। अब बोला है क्या कि उतने ही समय में 5% के रेट से कितना हो जाता है, तो 350 हो जाता है। अब जरा गैप को देखिए, गैप कितना का यहाँ पे 2% का, टाइम सेम है, प्रिंसिपल सेम है। तो ये जो 2% है, ये जो 2% है, यहाँ पे गैप 2% है, तो यहाँ पे गैप कितना का हो रहा है, तो यहाँ पे जो गैप है वो 100 का हो रहा है, कितना का, 100 का। मतलब कि हम बोल सकते हैं ये 2% जो है वो 100 का एक वैल्यू है, 100 यूनिट का वैल्यू है। तो 1% के रेट से टी समय की अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए आप या तो 5% का रेट यहां से निकाल लीजिए या यहां से, दोनों में से आप कहीं से भी निकाल सकते हैं, हम नीचे से निकालते हैं। अब जब सोचिए 1% का टी समय के लिए कितना है, 50, तो 5% के लिए अगर हम बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 250। तो आप ध्यान से देखिए, 250 में ब्याज 250 है, तो बचा हुआ जो 100 है, बचा हुआ जो 100 है वो क्या होगा, मेरा प्रिंसिपल होगा, और ये मेरा क्या है, ब्याज है, कितना, ठीक है, यही मतलब है। अब जरा सोचिए यहां पर ब्याज 250 मिल रहा है, किस पे, 100 पे, 100 पे यहां पर 5% कहने का मतलब क्या है कि 1 साल में 5 ब्याज मिल रहा है, यही मतलब है 100 का। 100 रुपए में 5% के रेट से ब्याज मिलता है, मतलब 1 साल में 5 ब्याज मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको टाइम पूछा है, यहाँ ब्याज जो है 5 नहीं, कितना मिल रहा है, 250 मिल रहा है, मतलब 50 गुना हो रहा है। तो टाइम भी क्या हो जाएगा, तो 50 गुना हो जाएगा, तो 50 साल। तो ये 50 साल जो है यही हमारा क्या है, आंसर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, 12 साल में साधारण ब्याज 1500 रुपए है, यदि प्रत्येक 4 साल बाद प्रारंभिक मूलधन को 10% और 25% क्रमशः बढ़ा दिया जाए तो साधारण ब्याज क्या होगा, ठीक है। देखिए
यहां पर बोला गया है साधारण ब्याज क्या है, 1500 है। साधारण ब्याज जो है 1500 है, 12 साल का साधारण ब्याज, ठीक है। बोला यदि प्रत्येक 4 साल के बाद प्रारंभिक मूलधन को 10% और 25% बढ़ा दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम आपको एक कंसेप्ट समझाते हैं। देखिए, मान लेते हैं प्रिंसिपल 100 है, ठीक है, 20% के रेट से ब्याज मिलता है, तो ये हो जाता है 120, ठीक है। अब जरा सोचिए, हम प्रिंसिपल को 10% क्या किए, बढ़ा दिए, 10% बढ़ा दिए तो ये 110 रुपए हो गया। अब इसमें हम 20% ब्याज लेते हैं, कितना ब्याज मिलेगा हमको, तो 11 दूना 22, मतलब अब देखिए पहले 120 था, ये ब्याज जो है यहाँ पे कितना मिल रहा है, 2 ज्यादा ब्याज मिल रहा है, ठीक है। तो अब आप ध्यान से देखिए, ये जो ब्याज है यहाँ पे ब्याज कितना मिल रहा है, यहाँ पे ब्याज 20 मिल रहा है, यहाँ 22, मतलब 2 ब्याज क्या मिल रहा है, ज्यादा मिल रहा है। तो जरा सोचिए, ये जो 20 है यहाँ पे ब्याज जो है वो कितना था, 20 ब्याज था, अब यहाँ पे 2 बढ़ रहा है, यहाँ ब्याज कितना मिल रहा है, 22 मिल रहा है। इसको ऐसे यहाँ अमाउंट नहीं लिखते हैं, यहाँ पे ब्याज को ही लिखते हैं, ठीक है। देखिए 100 यहाँ पर क्या है, प्रिंसिपल लेते हैं और इधर वाला लेते हैं ब्याज, ठीक है, ज्यादा समझ में आएगा आपको। तो 100 प्रिंसिपल है, 20% के रेट से ब्याज कितना मिलेगा, 20 मिलेगा। अब ब्याज प्रिंसिपल 10% हम बढ़ा दिए, प्रिंसिपल को 10% बढ़ा दिए तो 110 हो गया, इस पे 20% ब्याज लेंगे तो ब्याज 22 मिलेगा। कितना ब्याज ज्यादा मिल रहा है, ब्याज कितना बढ़ गया, 2 बढ़ गया। ब्याज क्या बढ़ गया, यहाँ पे देखिए ब्याज क्या बढ़ गया, 2। तो जरा सोचिए 20 में 2 बढ़ रहा है, मतलब 10% ब्याज बढ़ रहा है। तो क्या ऑब्जर्व किए कि प्रिंसिपल अगर 10% बढ़ता है तो ब्याज भी क्या होगा, 10% बढ़ेगा। प्रिंसिपल अगर 20% घटेगा तो ब्याज भी 20% घटेगा। मतलब समझिए कि प्रिंसिपल अगर x% बढ़ता है या घटता है तो ब्याज भी उतना ही परसेंट क्या होगा, घटेगा या बढ़ेगा, ठीक है। मतलब बढ़ेगा या घटेगा, ठीक है। मतलब प्रिंसिपल बढ़ेगा तो ब्याज भी उतना ही परसेंट बढ़ेगा, प्रिंसिपल अगर जितना परसेंट कम होगा ब्याज भी उतना ही परसेंट कम होगा, ठीक है। यही आपको याद रखना है। देखिए इसको आप नोट करिए। अब क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया था, क्वेश्चन में बोला गया था कि 12 साल में कितना ब्याज मिलता है, तो 1500 रुपए, ठीक है। और प्रत्येक 4 साल के बाद क्या करता है, मूलधन को 10% और 25% के रेट से बढ़ाते जाता है, ठीक है। तो जरा सोचिए, हम क्या करते हैं, 4-4 साल का क्या बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं, ठीक है। 12 साल हो गया पूरा, 12 साल में कितना ब्याज मिलना चाहिए था, 1500, मतलब ब्याज यहाँ 500, क्योंकि देखिए सिंपल इंटरेस्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट में क्या होगा, ब्याज सब जगह सेम होगा, तो यहाँ भी 500 मिलेगा ब्याज, ठीक है। टोटल मिलकर देखिए 1500 ब्याज हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। अब बोला गया है कि मूलधन को 10% बढ़ा दे प्रत्येक 4 साल के बाद। तो यहाँ से 4 साल के बाद जो है, मतलब यहाँ पे क्या होगा, प्रिंसिपल को 10% बढ़ाएगा, लेकिन ये जो है ये मेरा क्या है, ब्याज है। तो हम अभी पढ़े ना कि प्रिंसिपल को अगर हम 10% बढ़ाते हैं तो ब्याज भी क्या होता है, 10%। तो ब्याज भी 10% बढ़ जाएगा, मतलब कितना ब्याज बढ़ जाएगा, तो 50 ब्याज और बढ़ जाएगा। यहाँ पे अगला 4 साल के बाद क्या होगा, 25% बढ़ जाएगा। मतलब अगर प्रिंसिपल 25 बढ़ेगा तो ब्याज भी क्या होगा, 25% बढ़ेगा। मतलब 25 × 125 बढ़ जाएगा। तो टोटल कितना बढ़ गया ब्याज, तो यहाँ पर ब्याज बढ़ गया 175। तो पूछा गया है क्वेश्चन में कि तो साधारण बढ़ाने के बाद साधारण ब्याज क्या होगा। तो पहले ब्याज 1500 था, 175 बढ़ गया, तो जोड़ देंगे यहाँ 75, यहाँ 1675 रुपए हमको क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, कोई धन 12 साल में 1500 रुपए हो जाता है, प्रत्येक 4 वर्ष बाद प्रारंभिक मूलधन को क्रमशः 10% और 20% बढ़ा दिया जाए, तो 12 वर्ष के बाद साधारण ब्याज प्राप्त हो, कितना साधारण ब्याज प्राप्त होगा, यदि ब्याज की दर कितना है, 25/6% है। अब देखिए यहाँ पर 12 साल में कोई धन 1500 हो जाता है, मतलब यहाँ 1500 ब्याज नहीं है, अमाउंट 1500 है। तो जरा सोचिए, यहाँ पर अगर हम प्रिंसिपल को 100 मान लेते हैं तो ब्याज क्या होता है, रेट इनटू टाइम होता है, यही मतलब है। तो जरा सोचिए यहाँ पर
प्रिंसिपल अगर 100 है, ठीक है, तो ब्याज कितना होगा, रेट इंटू टाइम। रेट कितना है, तो रेट है यहां पर 25/6%, ठीक है, 25/6, और टाइम कितना है, तो 12 साल है। कितना है, 12 साल है। तो 6 से अगर हम कट करते हैं, कितना कट करते हैं, 6 से, तो 2 12 50 ब्याज मिलेगा, ठीक है। कितना ब्याज मिलेगा, 50 ब्याज मिलेगा, मतलब कि 150 हो जाएगा ब्याज अमाउंट, ठीक है। अब जरा सोचिए, यहाँ पर प्रिंसिपल अगर 100 है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें कितना साल का, 1 साल का, यहाँ पर अगर हम बात करें 1 साल का ब्याज, तो कितना होता है, सॉरी 1 साल नहीं, यहाँ पर बोला गया है 12 साल, ठीक है। तो 12 साल में ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर 12 साल में कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ 100 पर नहीं, यहाँ पे हम 150 नहीं हो रहा है, कितना हो रहा है, 1500, तो ये भी 100 नहीं 1000 होगा। कितना होगा, 1000 होगा, ठीक है, 12 साल में। अब जरा सोचिए, ये प्रिंसिपल 100 है, हो गया 1500, मतलब ब्याज कितना मिल रहा है, ब्याज जो है वो मेरा कितना है, 500 है। ब्याज पता चल गया। अब ब्याज पता चल गया तो पहले जैसे सॉल्व किए थे वैसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर हम 4 साल का क्या करेंगे, ग्रुप बनाएंगे, ठीक है ना। तो पहले ब्याज कितना, 500 ब्याज है 12 साल में, तो 4 साल में कितना मिलेगा, 500/3, 3 भाग बांटना है ना इसको, हमको 3 भाग बांटना है, 500/3 और 500/3, दोनों को जोड़ेंगे तो देखिए, तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा ब्याज, 500 आएगा, ठीक है। अब बोला क्या है कि प्रत्येक 4 साल के बाद क्या करता है, 10% और 20% बढ़ाता है। तो प्रिंसिपल अगर 10% बढ़ाएगा तो ब्याज में क्या होगा, 10% बढ़ेगा। तो 10% इसमें अगर हम बढ़ाते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 10%, 1/10, यहाँ 50/3 प्लस, फिर बोला 20% बढ़ाते हैं, 20% बढ़ाएंगे तो यहाँ 20% बढ़ाते हैं, ठीक है। तो 20% कितना होगा, 100/3 हो जाएगा। जोड़ेंगे यहाँ पर तो कितना हो जाएगा, 150/3, कट करेंगे 5 या 15 मतलब 50, ठीक है। अब जरा सोचिए, तो बोला गया है क्या कि कितना ब्याज मिलेगा बढ़ने के बाद। तो पहले ब्याज 500 था, 50 ब्याज क्या हो गया, बढ़ गया, तो टोटल अब जो ब्याज मिलेगा, टोटल इंटरेस्ट या फिर एसआई कितना हो जाएगा, तो 500 + 50, 550, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, मीरा 3500 रुपए साधारण ब्याज पर बैंक से उधार लेती है, 3 वर्ष बाद 1500 चुका देती है। शुरुआत से 5 साल बाद 2725 रुपए देकर कर्ज से मुक्त हो जाती है, ब्याज की दर है। देखिए यहां पर 3500 रुपए क्या करती है, मीरा बैंक से उधार लेती है, ठीक है। वो 1500 रुपए यहाँ पे शुरू में देती है और बाद में फिर कितना देती है, 2725 रुपए देती है। टोटल कितना रुपए दी वो, तो यहाँ पे 25, 7, 5, 12, 3 और 1, 4, 4225 रुपए दिए। मतलब 3500 रुपए उधार ली थी, 4225 दी, मतलब ब्याज कितना दे रही है, तो यहाँ 25, 7, 42, 725 रुपए क्या दी वो, ब्याज दे रही है। तो जरा सोचिए यहाँ पर 3500 रुपए पर 3500 रुपए पर अगर 1 साल का ब्याज का बात करते हैं, 1 साल की ब्याज है तो कितना ब्याज मिलेगा। तो 1 साल में उसको ब्याज देना होगा कितना, तो यहाँ पर 1 साल में 3 साल का बात किया गया है, कितना, 3 साल का। तो जरा सोचिए यहाँ पर रेट तो हमको पता नहीं है, तो करेंगे क्या, तो हम मान लेते हैं कि 3500 रुपए में 1 साल में R ब्याज मिलता है, मतलब R% के रेट से अगर ब्याज मिलेगा तो 1 साल में R ब्याज मिलेगा। लेकिन यहाँ बात किया गया है 3 साल का, तो 3 साल में 3R ब्याज मिलेगा, ठीक है। ये 100 रुपए की बात करने में होगा, 3500 में नहीं, ठीक है। यहाँ पे मिस्टेक हो गया थोड़ा सा,
100 रुपए में 1 साल की ब्याज दर, 1 साल में 8% ब्याज मिलेगा 8% के रेट से, ठीक है। तो 3 साल में इतना मिलेगा, लेकिन यहाँ 100 नहीं 3500 की बात करी गई है, तो 3 साल में कितना ब्याज हो जाएगा, तो 35 या 105 इतना ब्याज मिलेगा। इसको यहाँ पे छोड़ देंगे। अब आगे जाते हैं। अब यहाँ पे क्या करता है, 1500 रुपए अगर वो चुका देती है तो अब जो ब्याज लगेगा 2 साल का आगे का जो ब्याज लगेगा वो 2000 रुपए पर लगेगा कि नहीं लगेगा। अभी 2000 साइड में रखे 100 पर बनाइए, 100 पर 1 साल के रेट से 8% ब्याज मिलता है, तो 2 साल में कितना ब्याज मिलेगा, 2 मिलेगा। लेकिन अब जो है पहले 3500 की बात कर रहे थे, लेकिन जब 1500 रुपए चुका देंगी तो 2000 रुपए पर ब्याज लगेगा 2 साल का, तो कितना ब्याज जाएगा, 40 ब्याज जाएगा। अब जरा सोचिए 105 यहाँ पे ब्याज मिल रहा है और 140 यहाँ, टोटल कितना ब्याज मिल रहा है। तो इसको हम मिटा के साइड में लिख देते हैं क्योंकि स्पेस थोड़ा कम है, ठीक है। तो जो 35 यहाँ पे लिख दे रहे हैं आपको, ठीक है। 3500 रुपए उधार लिया था, 1500 रुपए जमा की और फिर 2725, टोटल 4225 रुपए जमा की थी, ठीक है। तो ब्याज कितना लग रहा था, 725, ठीक है। ये यहाँ पे लिखा हुआ था। अब देखिए यहाँ पर हम आगे चलते हैं, ठीक है। यहाँ पर टोटल ब्याज कितना हो गया, तो 145 वहां पर ब्याज कितना लग रहा है, 725, कितना, 725, ठीक है। तो कितना से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 5 से 5 बचे 25, 5 चौक 20 और 2 22, 5 1 5 और 2 7, ये 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है। मतलब रेट जो है वो हमारा कितना है, तो 5% है। रेट कितना है, 5% है। तो यही हमारा क्या होगा, तो आंसर होगा, ठीक है। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, कोई धन 2 वर्ष के लिए x% की दर से उधार लिया गया, यदि 2 + y वर्ष के लिए 2x% की दर से उधार लिया गया होता तो ब्याज 5 गुना होता। y का मान ज्ञात करिए। देखिए यहां पर हम मान लेते हैं 100 रुपए पर x% के रेट से 2 साल का ब्याज, तो कितना ब्याज मिलेगा, तो यहां पर 2x ब्याज मिलेगा, ठीक है। कितना रेट से, 2 साल में x% के रेट से, ठीक है, 2 साल में। अब बोला गया है क्या सॉरी, यदि टाइम जो है वो कितना होता, तो 2 + y वर्ष होता और ब्याज दर 2x होता, तब कितना ब्याज मिलता। तो बोल रहा है क्या कि 5 गुना ब्याज मिलता। कितना मिलता, 5 गुना, इसका 5 गुना ब्याज मिलता, मतलब 10x, ठीक है। कितना ब्याज मिलता, 10x। लेकिन अगर हम इसके थ्रू से अगर हम निकालते हैं तो कितना ब्याज मिलेगा, तो 2 दूनी 4x और +2xy ब्याज मिलेगा, ठीक है। इतना ब्याज मिलेगा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, यहां हो जाएगा 6x = 2xy, 2 से 2 x से x कटेगा, ठीक है, 2 × 6। तो y का जो वैल्यू है यहाँ पर x को इस तरह से लिखते हैं, x% के रेट से y ब्याज मिल रहा था, है ना। तो यहाँ पर जो y होगा वो कितना होगा, 3 साल। y क्या है, साल है ना, मतलब 3 साल जो है वो y का वैल्यू होगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर होगा। देखिए इसको हम शॉर्ट में बहुत ही आसानी से बता सकते हैं। इसको शॉर्ट, इसको नोट कर लीजिए, बाकी इसको हम शॉर्ट में आपको करके दिखाते हैं। देखिए यहां पर बोला गया है 2 साल में x% के रेट से मान लेते हैं ब्याज मिलता है 1, ठीक है। उसके बाद अगर टाइम को हम बढ़ा देते हैं, ठीक है, 2x% कर देते हैं, ठीक है, तो ब्याज कितना मिलता है, 5 गुना मिलता है, मतलब 5 मिलता है। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, अगर हम इस चीज को इस तरह से लिखते तो कोई दिक्कत है क्या। ये 2 साल को हम 1 साल, इस 2 साल को अगर हम 1 साल बना लें, ठीक है, और ये x% को 2x% बना लें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी ब्याज में तो क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा, ठीक है। अब जरा सोचिए यहाँ पे टाइम 1 था, अब इससे इसको भूल जाइए, इससे देखते हैं। रेट सेम हो गया, अब टाइम जो 1 से कितना हो रहा है, इतना हो रहा है, तो
तो अगर ये ब्याज 5 गुना हो रहा है तो टाइम भी क्या होगा 5 गुना होगा, मतलब इसका जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा 5 इयर्स हो जाएगा, 5 साल हो जाएगा 5 गुना। तो y का वैल्यू कितना निकलेगा 3 साल निकलेगा आराम से। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है ना, और बहुत ही मजेदार कंसेप्ट भी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है एक आदमी कुछ निश्चित राशि 12% तथा कुछ निश्चित राशि 10% की साधारण ब्याज पर निवेश करता है। एक वर्ष में वह 130 रुपए ब्याज पाता है। यदि वह राशि की अदला बदली कर दे तो 4 रुपए ब्याज ज्यादा मिलेगा। बताएं उसने 12% पर कितनी राशि निवेश की। देखिए यहाँ पर मान लेते हैं वो 100x प्रतिशत और 100x और 100y रुपए क्या करता है निवेश करता है। ठीक है, तो 100x में पहले क्या करता है 12% के रेट से, मतलब 12x, और इसको 10% के रेट से 10y, इतना निवेश करता है। तो टोटल ब्याज कितना मिलता है 130 रुपए। ठीक है, अब बोला है कि राशि की अदला बदली कर दे, ये 100y को इधर 100x को इधर, तो यहाँ पे कितना 10% के रेट से ब्याज मिलेगा। पहले से क्या मिलेगा, अब 10% के रेट से मिलेगा तो 10x और ये हो जाएगा 12y, राशि की अदला बदली कर देगा। ठीक ना, तो अब जरा सोचिए यहाँ पर इसमें 4 ब्याज क्या मिलेगा ज्यादा मिलेगा, इसमें मिलेगा। इसको अगर आप क्या करते हैं सॉल्व करते हैं, ये इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन 2। अगर हम इक्वेशन 2 को माइनस करते हैं 1 से, 2 को माइनस करते हैं किससे 1 से, तो यहाँ पे बचेगा 2 इंटू वाई माइनस एक्स, y माइनस एक्स। ठीक है, अगर हम 2 माइनस 1 करते हैं तो कितना होगा, तो 2 इंटू वाई माइनस एक्स इक्वल टू कितना होगा 4, यहाँ से कट करेंगे तो 2, मतलब कि यहाँ से y माइनस एक्स जो है वो आ गया आपका 2। ठीक है, अगर हम दोनों को जोड़ दें, अगर हम दोनों को जोड़ दें तो यहाँ पे कितना है 11 12 और 10 22 कॉमन हो जाएगा y प्लस एक्स, और यहाँ पे कितना होगा 13 दूना 26, इतना 22 से इसको कट करते हैं, 22 के 22 और 22 दूनी 44। ठीक है, तो यहाँ पर y प्लस एक्स का जो वैल्यू है वो आ जाएगा 12। ठीक है, तो अब सोचिए ऐसा कोई नंबर है, ऐसा कोई नंबर है जिसको घटाने से 2 और जोड़ने से 12 आना चाहिए, 7 और 5 है ना। तो अब बड़ा कौन होगा, तो y बड़ा होगा, क्योंकि बड़ा हम छोटा माइनस करेंगे तभी तो आएगा। तो y का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 7 और x का वैल्यू आ जाएगा 5। अगर आपको ऐसे भी सोचना नहीं आता है तो आप इसको सॉल्व करेंगे, इसको कट करेंगे तो 2y इक्वल टू 14, तो 2 से कट करेंगे 7, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए y का वैल्यू 7 और x का वैल्यू 5। तो हमको पूछा है क्या कि 12% के रेट से कितना निवेश किया, तो 12% के रेट से ये निवेश किया था तो इतना रुपए निवेश करेगा। तो यहाँ पर x का वैल्यू कितना है 5, मतलब 500। ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा 500, और यहाँ पर अगर हम बात करें, अगर पूछ देगा किसी दिन अगर इसका वैल्यू, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 700 हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर है वो कितना है 500 है। ठीक है, चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 12 वर्ष के एक लड़के के लिए न्यास के अधीन 1 लाख रुपए छोड़े जाते हैं। न्यासी राशि को 6% प्रति वर्ष पर निवेश कर देते हैं और अवयस्क लड़के को जेब खर्च के लिए प्रति वर्ष के अंत में 2500 रुपए देते हैं। न्यास का खर्च 500 रुपए प्रति वर्ष आता है। अवयस्क लड़के को 18 वर्ष की आयु होने पर कितनी राशि सौंप जाएगी। अभी वो लड़का 12 साल का है, 18 साल होने में उसको कितना समय लगेगा 6 साल और लगेगा। ठीक है, मतलब कि उसका जो 1 लाख रुपए उसके पास उसके लिए जो जमा हुआ है उस पर 6% के रेट से 6 साल तक ब्याज लगेगा। मतलब टोटल अगर हम ब्याज की बात करें तो 1 लाख रुपए पर 6% के रेट से 6 साल तक का ब्याज कितना मिलेगा, तो 36,000 ब्याज मिलेगा। ठीक है, अब जरा सोचिए उसको हर साल 2500 रुपए दिया जाता है, वो कहां से दिया जाता है, वो इसी के जो ब्याज से कट करके उसको मिल रहा है, और 500 रुपए सालाना उसका रहने का खर्च होता है वहां न्यास में। ठीक है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल 3000 रुपए उसका पर ईयर खर्च हो रहा है। तो ठीक है, तो 6 साल में कितना खर्च हो जाएगा 18,000 खर्च हो जाएगा। ये जो 18,000 खर्च हो रहा है वो कहां से कटेगा, इसका ब्याज से कटेगा। तो अगर ब्याज से हम 18,000 माइनस कर दें तो बचा कितना
18,000। मतलब टोटल अमाउंट की बात करें 18 साल का जब ये हो जाएगा तो उसको कितना मिलेगा, तो 1 लाख रुपए जो उसका था वो, और उसपे जो 18,000 ब्याज मिला 100। ब्याज तो 36,000 मिल रहा था, लेकिन क्या हुआ 6 साल में जो 2500 रुपए पर साल और 500 रुपए जो कटता है, मतलब टोटल 3,000 रुपए जो कटता है पर साल, तो 6 साल में 18,000 कट जाएगा ना, तो ब्याज में माइनस हो जाएगा, तो टोटल उसको कितना मिलेगा 1,18,000 रुपए। ये आप सभी गए, ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चन करेंगे और उसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में पूरे सिंपल इंटरेस्ट को कंप्लीट कर देंगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।